हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज हम लोग ईवीएस की क्लास ये 5 है जिसको शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं आएगा तो भी पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चलिए देखिए, बूंद बूंद दरिया दरिया एनसीईआरटी में ये एक टॉपिक है कि बूंद बूंद दरिया दरिया, जिससे कि क्वेश्चन आता है। देखिए, राजस्थान के जैसलमेर जिले में 650 साल पुराना एक तालाब है जिसे घड़सीसर के नाम से जाना जाता है। कितना साल पुराना तालाब है? तो 650 साल पुराना तालाब है और जिसे घड़सीसर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जो राजा घड़सी थे उन्होंने लोगों के साथ मिलकर यह तालाब बनाया था। इसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है और यह तालाब इस तरह से बना हुआ था कि एक तालाब में पानी भर जाता था तो दूसरे तालाब में वो पानी क्या होता था, गिरने लगता था। यह घड़सीसर जो है, इसमें कितने तालाब थे? तो 9 तालाब थे या तालाब हैं जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। मतलब इस घड़सीसर में कितने तालाब? 9 तालाब है जो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आजकल तो यहाँ पर मकानें बन गई हैं। एनसीईआरटी ये भी दिया हुआ है कि आजकल इन पर क्या है कि ये तालाब सूख गया है और यहाँ पर मकानें, कस्बे ये सब बन गया है। ये था घड़सीसर से रिलेटेड कुछ पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। लोहे की कील पानी में डूब जाता है जबकि कटोरी तैरती है। इसका क्या कारण है? क्योंकि कटोरी जो है वो ज़्यादा पानी को विस्थापित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दांडी यात्रा। इससे भी प्रश्न आता है दांडी यात्रा से। 1930 में गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की जिससे नमक कानून तोड़ा। क्या किए थे? नमक कानून तोड़ने के लिए, क्योंकि नमक जो था वो ब्रिटिश लोग थे, वो भारतीयों को नहीं बनाने दे रहे थे। इसके कारण इन्होंने एक यात्रा निकाली, अहमदाबाद से दांडी तक यात्रा निकाली और नमक कानून को तोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है गोलकुंडा। देखिए, गोलकुंडा कहाँ है? गोलकुंडा हैदराबाद में है। गोलकुंडा के किले के बाहरी जो दीवार है उसमें 87 बुर्ज है। ये बुर्ज क्या होता है? तो जो नुकीले भाले जैसा होता है वो लगा हुआ है, इसी को क्या कहते हैं? बुर्ज कहते हैं। और ये कितना लगा हुआ है? तो 87 लगा हुआ है गोलकुंडा के बाहरी दीवार से। तोपों का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। देखिए, औरंगजेब अपनी पूरी सेना के साथ 8 महीने तक किले के बाहर बैठा रहा, लेकिन वह किले के अंदर नहीं घुस पाया। वह आक्रमण करने के लिए आया था गोलकुंडा को जीतने के लिए, लेकिन उसकी दीवारें इतनी मजबूत थी, वहाँ पर 87 बुर्ज जो लगे हुए थे लोहे के, वो क्या थे कि नुकीले थे, जिससे कि उनके सैनिक उस साइड नहीं जा सके। तो वहीं कह रहा है कि यहाँ पर जो औरंगजेब था वो 8 महीने तक किले के बाहर बैठा रहा, फिर भी वो अंदर नहीं घुस पाया। एक जो सुल्तान अब्बुल हसन थे उनको गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। इनसे क्वेश्चन आता है कि सुल्तान अब्बुल हसन को गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद था। कुतुब शाही सुल्तानों ने 1518 से 1687 तक गोलकुंडा में शासन किया। जो कुतुब शाही सुल्तान थे वो क्या किए थे कि 1518 से 1687 तक गोलकुंडा में शासन किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है खेजड़ी का पेड़। देखिए, खेजड़ी का पेड़ के बारे में जानते हैं। राजस्थान में खेजड़ी गांव है जहां बिश्नोई लोग रहते हैं। इस गांव में शिकार व पेड़ काटने पर प्रतिबंध है। ये जो बिश्नोई लोग हैं ये क्या कर दिए हैं कि इस गांव में जो है शिकार और पेड़ को काटने पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तान में यानी कम पानी में उगता है। खेजड़ी का जो पेड़ है वो कम पानी में उगता है और खेजड़ी के जो पेड़ के छाल है उनसे क्या बनती है? तो उनसे दवाइयाँ बनती है। इनके पेड़ में कीड़े नहीं लगते हैं। जो खेजड़ी के पेड़ है इनमें कीड़े नहीं लगते हैं। नीम के पेड़ में भी कीड़े नहीं लगते हैं। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। जो खेजड़ी के पेड़ का फली है उससे क्या बनता है? सब्जी बनाया जाता है। तो ये खेजड़ी से कुछ पॉइंट था। देखिए, फूल से भी क्वेश्चन आता है। तो फूलों की घाटी किसको कहा जाता है? तो उत्तराखंड को कहा जाता है। कचनार के फूल कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। केले का फूल केरल में। गुलदावरी जिनिया के फूलों से कपड़े रंगने का रंग बनता है। देखिए, नाम याद रखिए, गुलदावरी और जिनिया के फूल, जिनसे कि कपड़े रंगने का रंग बनता है। और सहजन का फूल कहाँ है मिलता है? तो महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है और सहजन के फूल से सब्जी, पकौड़ी आदि बनाई जाती है। अगला देखिए, मिट्टी में गोबर मिलाकर ज़मीन को लिपने से कीड़े नहीं लगते हैं। ये हमेशा ऑप्शन रहता है कि मिट्टी में क्या चीज़ मिलाने से ज़मीन पर लिपने से कीड़े नहीं लगते हैं। तो गोबर मिलाकर लिपने से जो है ज़मीन में कीड़े नहीं लगते हैं। प्राचीन काल में या फिर अगर आप लोग गाँव घर में गए होंगे तो मिट्टी से घर को लिपा जाता है, मिट्टी और गोबर मिला करके, जिससे कि कीड़े मर जाते हैं। और इत्र के लिए मशहूर शहर कौन सा है? तो कन्नौज है। इत्र के लिए मशहूर शहर कन्नौज है। अब है भाषा। मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ये केरल की भाषा है, केरल में बोली जाती है। कन्नड़ भाषा, तो कन्नड़ भाषा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में।
गुजराती गुजरात में, मराठी भाषा महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर व नगर हवेली में। कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा तथा केरल के कुछ हिस्से में बोली जाती है। तो इन भाषा को भी आप याद रखिए कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, इनसे से भी सीटेट में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है गांधी धाम, अहमदाबाद और बालसाड़ कहाँ है? गुजरात में है। कौन कौन सा नाम है? गांधी धाम, अहमदाबाद और बालसाड़। आप लोग 2-3 बार आप इस वीडियो को देखें तो पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा, क्योंकि ईवीएस इतना स्टोरी की तरह अच्छा लगता है सुनने में भी कि क्या बताएं। देखिए गांधी धाम, अहमदाबाद और बालसाड़ गुजरात में है। कोझिकोड जो है वो केरल में है और मडगांव कहाँ है? गोवा में है। कोझिकोड केरल में, मडगांव गोवा में। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, नींबू मिठाई गुजरात का प्रसिद्ध खाना है। गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है? तो ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, मिठाई गुजरात का प्रसिद्ध खाना है। आंध्र प्रदेश में एक कैंप लगता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को स्कूल भेजने में मदद किया जाता है। मतलब एक कैंप लगाया जाता है जिसमें कि जिनकी शादी जल्दी हो जाती है, लड़के या लड़कियों की, मतलब 18 साल और 21 साल के अंतर्गत में, तो उनको क्या किया जाता है? इस कैंप के द्वारा स्कूल भेजने का कार्य किया जाता है। देखिए इनसे भी एनसीईआरटी में दिया है कि ज्वाला, लीला, हीरा, ये नाम याद रखिए। ज्वाला, लीला, हीरा 3 बहन हैं जो कबड्डी खेलती हैं। ये तीनों बहनें कहाँ रहती है? तो ये तीनों बहनें मुंबई में रहती हैं, ज्वाला, लीला और हीरा। कुछ अन्य पॉइंट है। गुलाब जल और ग्लिसरीन को बराबर मात्रा में मिलाकर इसमें कुछ बूंद नींबू के रस डालकर मिला के सर्दी में त्वचा पर लगाने से त्वचा नहीं फटती है। एनसीईआरटी में ये दिया गया है कि जब सर्दी में जैसे त्वचा फटने लगती है तो क्या करें? गुलाब जल में ग्लिसरीन और कुछ नींबू के बूंदे डाल करके लगाएं, तो उससे क्या होती है कि त्वचा नहीं फटती है। 3 नाम याद रखिए, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू की कुछ बूंदे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ये हम बेल के पेड़ पर चंपा और रतरानी निकल आते हैं। जो बेल का पेड़ होता है उस पर क्या होता है कि ये चंपा और रातरानी जो फूल है वो क्या होता है कि अपने आप ही उग जाता है। चिड़िया कहीं से खा पी करके बीट कर देती होंगी तो क्या होता है कि निकल जाता है। सिर्फ रात में खिलते हैं। कौन कौन से फूल रात में खिलते हैं? तो रातरानी और हरसिंगार का फूल जो है वो रात में खिलता है। दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। दिन में खिलते हैं और रात में क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो कौन से फूल है? कमल तथा सूरजमुखी के फूल है जो कि दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। गुलाब और बेला के फूल को आंख बंद करके भी पहचाना सकता है। जो गुलाब और बेला के फूल की खुशबू है उससे हम क्या कर सकते हैं कि उसको खुशबू से आंख बंद करके भी पहचान सकते हैं कि ये गुलाब है और ये बेला का फूल है। गेंदा और डहलिया किसी खास महीने में ही लगाया जाता है। जो गेंदा और डहलिया है वो किसी खास महीने में ही लगाया जाता है। गुड़हल और गुलाब के फूल साल भर खिलते हैं। देखिए साल भर खिलने वाला फूल कौन सा है? तो गुड़हल का फूल और गुलाब का फूल। मनी प्लांट पर कभी भी फूल नहीं उगता है, क्योंकि मनी प्लांट क्या है? पौधा नहीं, एक लता की तरह रहता है जो कि बढ़ते रहता है, तो उस पर कभी फूल नहीं उगता है। अब कुछ इन पॉइंटों को भी देख लेते हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जानवर के सोने का समय। अजगर जो है वो कितने घंटे सोता है? तो 18 घंटे सोता है। जिराफ 2 घंटे, गाय 4 घंटे सोती है और बिल्ली कितने घंटे सोती है? तो 12 घंटे बिल्ली सोती है। एनसीईआरटी से ही सीटेट का प्रश्न ईवीएस में पूछा जाता है। 15 नंबर का पेडागोजी होता है। तो चलिए, रात में जागने वाला जानवर को हर वस्तु काला और सफ़ेद ही दिखता है। देखिए रात में जो जानवर जगते हैं उनको हर वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो काला और सफ़ेद। चमगादड़ जो है, चमगादड़ पक्षी नहीं है, यह स्तनधारी की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है सर्दियों में अचानक ही छिपकलियाँ गायब हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि वो गहरी नींद में चली जाती है। ऐसा एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है ईवीएस में कि छिपकलियाँ क्या होती हैं कि सर्दियों में गायब हो जाती हैं। इसका कारण क्या बताया गया है? कि वो गहरी नींद में चली जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पुराने ज़माने में लोग काफ़िले बनाकर लंबे सफ़र को तय करते थे। मतलब देखते होंगे कि पुराने ज़माने में लोग थे वो क्या 8-10 हो जाते थे, झुंड काफ़िला बना करके और कहीं सफ़र तय करते थे। माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी चीज़ों को 1000 गुना बड़ा करके दिखाती है। माइक्रोस्कोप से हम लोग कोई भी चीज़ें को कितना बड़ा देख सकते हैं? तो 1000 गुना बड़ा देख सकते हैं। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है। जो क्यूलेक्स मच्छर है उसके काटने से क्या होता है? फाइलेरिया होता है, जिसको कि हाथी पाँव भी कहते हैं।
बरसात के मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है, क्योंकि बरसात के मौसम में जहाँ तहाँ पानी गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण मच्छर उत्पन्न लेते हैं और क्या होता है कि मलेरिया बीमारी ज़्यादा फैलने लगती है। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, मिड डे मील को 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। 1997-98 में इसे देश के सभी ब्लॉकों में शुरू कर दिया गया। मिड डे मील क्या है कि जो दो बच्चों को सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर में जो भोजन मिलता है, इसको ही चालू किया गया था, जिससे कि बच्चे को पौष्टिक भोजन मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है, बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं की तरह है, जो कि एक तालाब है जिसको जल संरक्षण के लिए बनाया गया था। मतलब उसमें पानी इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था, ताकि पानी जो है वो संरक्षण रह सके। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, जो कि इंदौर के मध्य प्रदेश के थे, ये सूखे पत्तों पर चित्रकारी करते थे। ये पूछता है कि विष्णु चिंचालकर जो थे किससे जुड़े हुए थे, तो किस पर कलाकारी या चित्रकारी करते थे, तो सूखे पत्तों पर चित्रकारी करते थे। ये पॉइंट याद रखिए। सूखे पत्तों पर कौन करते थे चित्रकारी से जोड़ लीजिएगा चिंचालकर जी। विष्णु चिंचालकर जी थे जो कि चित्रकारी करते थे सूखे पत्तों पर। अब राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ है। हाँ, ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि बगुला भैंस का दोस्त होता है और ये भैंस के शरीर के कीड़ों को खाकर भैंस की मदद करता है। जो बगुला होता है वो क्या करता है कि भैंस का दोस्त कहा गया, और ये भैंस के शरीर पर बैठ जाता है और उनके जो कीड़े होते हैं उनको खाता है, इसलिए इसको क्या सहजीवी पशु भी कहा गया। सहजीवी मतलब होता है लाभ पहुँचाना। दस्त को नमक, चीनी तथा पानी के घोल के सेवन से दूर किया जाता है। देखिए, किसी व्यक्ति को अगर दस्त ज़्यादा हो रहा है तो उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसी पानी की कमी को दूर करने के लिए उसे नमक, चीनी तथा पानी का घोल देना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चखने से पचने तक और खाएं आम 12 महीने, इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे।